है गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आप पर हो। और करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला में। और गुरु जी के सत्संग आप इसमें सुनकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सत्संग सुनते हैं, उस पर विचार करें और विचार करके उस पर चलें कि हमारे में क्या कमी है। और आपको संगत जी कोई दिक्कत आती है, आपको कोई परेशानी, आप समझ नहीं आता कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो सुबह अमृत वेले में उठकर आप जो है बैठिए और अकेले बैठ के सोचिए समझिए। अपने जीवन में विचार करा करें कि हमने क्या करना है और हमने कल क्या किया था और हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हमारे अंदर आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको फिर सुधारें। तो ऐसे ही आपका जीवन चलता रहेगा। और संगत जी सत्संग पूरा सुना करें। आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है आज का, और सत्संग सुनकर आपको आनंद ही आएगा और गुरु की कृपा होगी। और लास्ट में आपको एक कथा सुनाएंगे। संगत जी कथा क्या है कि हमें जो है जीवन में क्या हमारे साथ होता है, उस कथा से आपको मालूम होगा कि हम इस गलती को ना करें और इस गलती को करते हैं तो हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कथा से आपको मालूम होगा। इतनी प्यारी सी कथा है, उसको आप जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और क्या बोला उस कथा में, ये बात आप समझ लीजिए। तो उन्होंने अपने बेटे को क्या बोला कि रिश्तेदार ही तेरे दुख का कारण बनेंगे। रिश्तेदार तेरे दुख का कारण कैसे बनेंगे, वो कथा सुन के आपको मालूम पता चलेगा। रिश्तेदार हमारे दुख का कारण कैसे बनते हैं और हम जो है ये गलती क्यों करते हैं, ये कथा आपको सुननी जरूरी है। लास्ट में आपको कथा सुनाएंगे, पहले आप गुरु जी का सत्संग सुनिए, फिर आपको मालूम होगा गुरु जी की कृपा कैसे होती है। गुरु जी की कृपा होगी, मगर इस कथा में बहुत आनंद में और इतना प्यारा सत्संग है आज आंटी का। तो आपके मन में जो जो सवाल है ना वो तो पूरे होंगे। और एक आपको ब्लेसिंग की बात बताएंगे लास्ट में। चलिए पहले कथा सुनते हैं आंटी की, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2023 की बात है, अगस्त की, जब मतलब मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था मेरे बच्चों में। आपस में मेरा एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी और मेरे बेटे में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी इस घर में आना उसका बंद कर दिया था। फिर मैं उस चक्कर में बहुत परेशान रहने लग गई थी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी को मानती हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आप एक बार गुरुजी का नाम लेके देखो, उनके आगे अरदास करके देखो। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं है, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं माता रानी को मानती हूँ, मुझे उन्हीं पे विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कहती भाभी एक बार तो देखो आपको मैं उनकी फ़ोटो शेयर करूँगी, आप देखना। उनका ठीक है, आप भेज देना। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, मैंने देखा। मैं तब कुछ नहीं समझ पाई थी। मैंने कहा ऐसा कोई गुरुजी ये वो नहीं होते, हर कोई इंसान गुरु बनने लग गया तो दुनिया तो भगवान को पूछना ही भूल जाएगी। जय गुरुजी मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। फिर मैंने एकदम से ही मेरे दिल में कुछ आया, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ फेसबुक पे। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे आया क्यों विश्वास नहीं है, एक बार देख तो सही आजमा के। मैंने कहा ये मेरे लिए आया है क्या? मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनका खोला और उस पे कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कह के मैंने भेजा। फिर उसके बाद मुझे एकदम से आया कि ये क्या होगा। फिर मैंने कहा आपको सब मानते हैं, सब कहते हैं, तो मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है, मेरे बच्चों में सब में एकता करा दो गुरुजी। तो मुझे भी लगे कि हाँ कुछ है कि मेरे बच्चे आपस में एक हो गए। फिर 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन था। 30 और 31 दोनों दिन था। 31 तारीख को मेरी बेटी ने 30 तारीख को मुझे फ़ोन करके बोला कि मम्मी मैं कल आना चाहती हूँ
तो मैं कहा बेटा आप आ जाओ, अगर आपका भाई राखी बंधवाएगा तो आप बांध लेना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी बेटी 31 तारीख सुबह आई, आके मैं अपने सिर्फ दिल में एक ही बात कर रही थी अपनी माता रानी के आगे खड़े होके कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे विश्वास दिलाओ, मेरे बच्चे से वो राखी बंधवा ले, मेरी बेटी से राखी बंधवा ले। मेरा बेटा सो रहा था उस समय। मेरी बेटी ने कहा कि मैं मम्मी उठाऊं उसको। कहा आप देख लो बेटा, मेरा दिल डर रहा है, मेरा दिल कांप रहा है कि घर में अभी कलेश होगा, आज त्योहार है, घर में कलेश होगा। मैं मंदिर में खड़ी रही अपने माता रानी के आगे और हाथ जोड़ती रही, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी मेहरबानी करो, आपका शुक्राना है, आपका शुक्राना है। गुरुजी मेरे बच्चा राखी बंधवा ले, मेरे घर में आज कलेश ना हो। मेरी बेटी ने जैसे ही उसको आवाज़ लगाई, भाई राखी है, आज राखी बंधवा लो, वो उठा, एक बार दीदी की तरफ देखा, फिर कहता है ठीक है आप बैठो, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। गुरुजी, संगत जी, मैं आपको बोलता नहीं सकती, इतनी बात सुनते ही मेरे कानों में जैसे लगा कि कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है। मैं रोई जा रही थी और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करी जा रही थी। इतने में मेरा बेटा आया मुँह हाथ धो के, कहता दीदी राखी बांधो। राखी बंधवाई, एक प्लेट में खाना भी खाया उन लोगों ने। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली कि मैं बिलीव नहीं कर सकते आप संगत जी कि मेरे बच्चों में एकता कर दी गुरुजी ने। और मैंने अपने पति, अपने अंकल जी को बोला कि देखा ये सब है, चमत्कार होते हैं। उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं, आपको है करो। मैंने कहा हाँ ठीक है मुझे है। फिर 31 अगस्त की रक्षाबंधन थी, ठीक 3 दिन बाद संडे था, 3 तारीख को, 3 सितंबर को मैं सुबह उठी और मैंने नहा धो के फ्रेश होके जोत जलाई। जोत जला के मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आज मैं छतरपुर आश्रम जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप जाओ, मैं आपको मना नहीं करता, आप जहाँ जाना चाहती हो जाओ। मैंने कहा मेरे माँ बाप नहीं हैं, एक्चुअली संगत जी मेरे मम्मी पापा एक्सपायर कर चुके हैं, मैं ना मेरा कोई भाई है, मैं अकेले, मतलब फिर मैंने अंकल जी को बोला कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ, मैं किसी गुरु के दरबार नहीं जा रही, मैं अपने पीहर जा रही हूँ अपने पापा से मिलने। मैं वहाँ गई, ऑटो में बैठी, उसने कहा इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे वहाँ आश्रम तक ले जाओ, मुझे रास्ता नहीं पता कैसे जाना है, क्या करना है। मैं आश्रम गई, उन्होंने मुझे टैंकी के पास उतार दिया और मैं वहाँ से, संगत जी सब चल रहे थे, मैं उनके पीछे जय गुरु जी करती चली गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंखों में इतने आंसू थे, इतने आंसू। अंदर जाके जब मैं वहाँ बैठी, चाय प्रसाद ली, फिर मैंने उनसे, गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने अपनी बेटी पर इतनी कृपा की है, इतनी मेहरबानी की है कि मैं मान नहीं सकती। गुरुजी आज आपने मुझे बेटी माना है ना, तो पिता बन के हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं वहाँ से चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया और सब कुछ लेके मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ना कोई रेड लाइट मिली मुझे, ना कुछ मिला, ना कोई जाम। मैं सीधी गई, सीधी आई, फटाफट से घर आके इतनी खुश, इतनी खुश। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे आज इकट्ठे हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं गुरुजी की कृपा से। मैं अभी भी मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, वो मेरे गुरुजी ने वो भी सॉल्व कर दी है। अभी वो भी मैं सत्संग आपसे शेयर करूंगी। जो मेरे अंकल जी में भी सुधार आ गया है, उनको भी एक बुरी संगत लत लग गई थी, जो गुरुजी की कृपा से अब वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं आपसे वो भी सत्संग शेयर करूंगी। अगर मुझसे संगत जी कोई भूल हो गई हो, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे जय गुरुजी क्षमा करना। मुझे नहीं पता था कैसे सत्संग शेयर करते हैं। मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए की गल है, शुक्राना नहीं करना, शुक्राना नहीं करना। मैं व्हाट्सएप पे रोज, मतलब फेसबुक पे रोज शुक्राना गुरुजी लिख के करती रहती हूँ। पर आज मुझे करण अंकल जी की मदद से
ये शुक्राना करने का मौका मिला है और एक भाई के रूप में करण अंकल मुझे मिले हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे एक भाई भी दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना आंटी का सत्संग, आपको आनंदमय हुए होंगे। आपको मालूम हो गया होगा कि विश्वास में ही सारी ताकत है और विश्वास ही आदमी को परमात्मा से जोड़ता है। और विश्वास रखना चाहिए हमें भी। गुरु की कृपा हम पर भी होगी और गुरु की मेहर हम पर भी होगी। और गुरु की मेहर क्यों नहीं होगी, गुरु इतने प्यारे हैं, सबको गुरु कृपा करते हैं। चलिए सुनते हैं, कहते हैं गुरु जी के सत्संग तो सुन लिया, अब सुनते हैं कथा। संगत जी, जो अहंकार हमारा है एक विनाशकारी भावना है, जिस भावना में हम डूब जाते हैं और इस भावना में डूबकर हम अपने आप को बहुत महान समझ लेते हैं, दूसरे को नीच समझते हैं और कोई संत या कोई भी आता है तो उसको हम बेकदरी कर देते हैं, तो उससे हमारे पाप के बढ़ते हैं। और पाप का देखिए संगत जी, इस कथा में आपको मालूम होगा कि हम अहंकार में क्या पाप करते हैं और अहंकार पाप करने के बाद अहंकार में जो हम पाप करते हैं उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। उसमें इस कथा से दोनों का आपको मालूम होगा, जो अहंकार करते हैं उनका भी मालूम होगा जिन उनको क्या पाप लगता है, और जो अहंकार जो पाप करके उसको कैसे हमने उसका जो है हमने किसी से पाप को धोना है अपने। चलिए सुनते हैं, फिर आपको मालूम होगा कथा का। संगत जी, एक राज्य था, एक राज्य में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और वो सेठ इतना बड़ा था, उसका लड़के को कुछ पता नहीं था संगत जी दुख के बारे में। दुख का तो उनको कुछ दुख देखा ही नहीं था उस लड़के ने। तो उस लड़के ने दुख देखा नहीं था, तो वो दुख के सुख में ही रहा था। तो इसी कारण उनके पिता जो मालदार थे, तो वो सोचते रहते थे कि मेरे बेटे ने कभी दुख देखा नहीं है, तो इसको दुख का अंदाज़ा भी नहीं, दुख कितना हानिकारक होता है और दुख में आदमी क्या क्या हो जाता है। तो इसको दुख का कहते हैं कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे जो व्यापारी था, व्यापार तो करता था मगर थोड़ा सा बीमार होने लग पड़ा था। तो बीमार हो गया था, तो धीरे धीरे उसकी बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो उसको दिक्कत आने लग पड़ी थी। तो वो जो है फिर क्या संगत जी, उसने जो है क्या किया संगत जी, उसने जो धीरे धीरे उसने कहा कि बेटा एक बात मेरी मानो कि तू जो है एक बात याद रखना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से सुख नहीं खरीदा जाता, और पैसे को उतना ही समझना। और तुझे एक बात बता दूं कि मेरा अंत समय आने वाला है, तो मैं तुझे एक शिक्षा दे देता हूं कि अपने ही तेरे दुख का कारण बनेंगे। और ये तू सोच लियो, बस तू ये सोच के रखना कि अपने तेरे दुख का कारण बनेंगे, ये सोच के तुम सारे कार्य करना, तो तुझे सुखी रहेगा तू। तो उसने देखिए संगत जी, उसके पिता ने ये बोलकर उसकी डेथ हो गई। तो संगत जी क्या हुआ, तो जब पिता की डेथ हो गई तो वो रोने लग पड़ा, ये अकेला रह गया था, अकेला हो गया तो रोने लग पड़ा। तो रोने लग पड़ा, तो उसको क्या हुआ संगत, रोते रोते जब उसने पिता का संस्कार किया, सब कुछ करके अकेला बैठा था, तो उतने में क्या हुआ, उसका दोस्त आया। एक दोस्त ने बोला कि तुम जो है रो क्यों रहे हो। उसने बोला कि मेरे पिता मर गए हैं। तो उसने बोला कि पिता मर गए हैं तो तेरे पास दौलत तो है ना, दौलत शोहरत है, तो तू क्यों घबरा रहा है। अब तू और ज़्यादा तो खुला हो गया, तू जो मर्जी कर सकता है। तू तो पहले तो तुझे एक नियम था, अब तो कुछ भी कर सकता है, जब इतना पैसा है तेरे पास तो जो मर्जी तू कर सकता है। तो सोचा क्यों नहीं तूने। तो वो सोच के हैरान हुआ, हाँ अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो सोच के हैरान हो गया। तो उसने जो है ये सोचा, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर संगत जी वो ऐश परस्ती में लग गया। फिर उसने काफ़ी कुछ खरीदा, अपने काम धंधे में भी जाता, काम धंधा भी
करता था, कभी करता नहीं, नौकरी करते थे, काम धंधा, वो अपना धीरे धीरे उसको संगत जी नशे लग गए, नशे की आदत पड़ गई, धीरे धीरे नशे की आदत पड़ी। संगत जी उसके आसपास के जो लोग थे उसके पूछ के उससे काम करते थे, जैसे कोई भी कोई काम करता उससे पूछता कि ये काम कर लें, ये काम सही है, ये काम ऐसा, सब उसे पूछते थे। उसको लगा कि मेरे बगैर कोई काम कर नहीं सकता, तो वो अपने आप उसका अहंकार को बढ़ता गया, उसका अहंकार बढ़ता गया, तो वो इतना अहंकार बढ़ता गया संगत जी, तो वो जो है संगत जी क्या हुआ, तो उसका अहंकार बढ़ता गया, तो वो किस लिए कर रहे थे कि इससे, फिर वो क्या करते थे, इससे पैसा उधार लेते थे, पैसा उधार लेते रहे, धीरे धीरे उधार लेते लेते इतना पैसा इनसे उनसे उधार लेते रहे। वो जो आसपास के रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, और ये नशे में डूबा रहता था, तो उधार पैसे इनसे लेते रहते थे, तो और काम धंधा भी जो है धीरे धीरे कम होता गया, तो काम धंधा कम होता गया, इससे पैसे जिसने लिए थे संगत जी वो भी जो है सारे अपने नशे में इसके पैसे उड़ते रहे, तो धीरे धीरे संगत जी क्या हुआ कि इसका काम तो बढ़ता गया, तो काम तो बढ़ रहा था, मगर एक बार क्या हुआ, एक बना हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में जब नया हॉस्पिटल बना, तो उन्होंने बोला जो दान ज़्यादा देगा उसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा हॉस्पिटल के ऊपर। तो उसने बोला कि स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, तो अहंकार को हम अहंकार को बढ़ाते हैं, तो ये अहंकार को बढ़ाने का ये चारा है। तो ये जो है आपको सोचना है कि अहंकार को बढ़ाने का ही चारा है। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे दान दूंगा, मेरा नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों पे। तो उसने उसने क्या किया कि वहाँ पे दान दे दिया, उसका नाम लिखा गया स्वर्ण अक्षरों पे। तो संगत जी क्या हुआ, धीरे धीरे उसका दान दिया, नाम लिखा गया, तो उसने क्या हुआ, धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेके उसका खाली कर दिया। तब उसका जब काम धंधा स्लो हो गया, काम धंधा कम पड़ गया, तो जब उसको कंपनी घाटे में हो गई, तो काम धंधा जैसे व्यापार घाटे में हो गया, तो सारा काम डूब गया। तो जो व्यापारी थे वो इससे हट गए, तो व्यापार इस पर कर्जा हो गया, तो कर्जा हो गया, तो ये कर्जा चुकाने के लिए इसने सोचा कि जिसको मैंने पैसे दिए थे उससे पैसे मांगता हूँ, जिससे पैसे इससे मांगे वो इसको उन्होंने भगा दिया, जहाँ हमारे पास नहीं है अभी, ऐसे उल्टा पुल्टा बोल के भगा दिया। संगत जी क्या हुआ, एक बार आपको मैं बताना भूल गया, वो बात बहुत होने वाली थी। जब इसने दान दिया था हॉस्पिटल में दान दिया था, तो इसने जो है तब एक साधु मिला था इसको। साधु जब मिला तो साधु इससे कह रहा मुझे खाना खिला दो। अरे जा भिखारी, तुझे मांगने से काम नहीं है तो काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। संगत जी हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि किसी को फालतू नहीं बोलना, किसी कौन साधु कैसा है, तो हम जो बोलते थे इसने भी अहंकार में बोल दिया, जब तू काम नहीं कर सकता, जो एक काम करा कर खाली घूमता रहता है, परमात्मा की बंदगी कर, ये कर, फला 100 बातें उसने बोल दी, अहंकार में उसकी बेइज्जती कर दी साधु की। तो फिर संगत जी वो जो है वो बात मैंने बताना भूल गया था, ये बात साधु का रोल इसमें था, इसलिए मैंने बताया ये। तो वो बात मैं बताना भूल गया था, जो जब ये दान करके आया था हॉस्पिटल में, तब इसने बोला ये बात साधु को। तो संगत जी वो बात साधु जब इसका कंगाल हो गया, जब ये सब कुछ हो गया, कोई पैसा नहीं दे रहा इसको, ये भूखा मरने लग पड़ा। संगत जी इतना भूखा मर गया, इसको खाने की रोटी नहीं, इसका सब कुछ बिक गया, मकान बिक गया, सब कुछ बिक गया। संगत जी इसने सोचा कि जो से हॉस्पिटल में मैंने दान दिया था उनसे मदद मांगता हूँ। उन्होंने वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके कहा कि तुम मुझे कोई दान दे दो, हेल्प कर दो मेरी। तो मैंने आपको बहुत यहाँ पे दान दिया है, तो जो स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा है वो मेरा लिखा हुआ है, तो अब मेरा हाथ जरा तंग है, मेरे पैसे से नहीं है, तो मुझे जो हेल्प कर दो। उसने जो वहाँ का मालिक था हॉस्पिटल का, उसने बोला भिखारियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो जब तुम मालदार का काम है। तो उन्होंने क्या करा, स्वर्ण अक्षर पे जो नाम लिखा हुआ था उसने हटा दिया वो, तो स्वर्ण अक्षर पे जो नाम लिखा था उसने हटा दिया संगत जी।
तो उसने हटा दिया। तो वो कह रहे उसने घोषणा कर दी, जो ज़्यादा दान पुण्य देगा उसका स्वर्ण में नाम लिखा जाएगा। उसको अक्ल आ गई कि जब तक पैसा तब तक मेरा नाम था, नाम भी मेरा मिट गया है। तो वो बेचारा रोते रोते उसने बोला कि हॉस्पिटल में जाके बाहर वहाँ बाहर खड़ा जा, बाहर तुझे मिल जाएगा दान, भीख खाना वाना तो बाहर मिलेगा, जाके तू खड़ा जाओ भिखारियों के बीच में। तो संगत जी उसको वो शर्म के मारे भिखारियों के बीच में खड़ा नहीं हुआ और देख ही जा रहा। तो उसको लगी थी भूख। तो फिर जाते जाते उसने क्या करा, वहाँ हॉस्पिटल से जाते जाते रास्ते में जब गया तो उसको वही साधु मिला जिसको उसने उल्टा सीधा बोला था। तो उसने बोला कि क्या हुआ बेटे? तो कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना ही नहीं दे रहा। तो उसने बोला तो ये भूख की आग है ना, हर किसी को भूख है, ये आग सबको जला देती है, ये ले मेरे पास जो भी खाना है खा ले। तो उसने जो संगत जी ऐसे ऐसे देखिए ऐसे मज़े से खाया जैसे वो 56 भोग हो। सूखी रोटी सी सिंपल थी, खा ली, मज़े से खा गया जैसे 56 भोग होते हैं, ऐसे खा गया संगत जी। वो जो है खाते खाते संगत जी कह रहे कि इतना टेस्ट आ रहा है, इसमें क्या है? तो उसने बोला कि जब भूख लगती है तो हर चीज़ टेस्टी लगती है। तो आज तो तुझे ये खाना मैंने खिला दिया, कल तुझे कौन देगा? ये पेट की आग है, ये कभी नहीं बुझती, रोज़ लगती है आग। तो ये आग हमें किसी के सामने झुकने को मजबूर कर देती है। जैसे मैंने उस दिन तेरे सामने झुका था, तूने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया था। तो संगत जी हमें भी किसी के ऐसे उल्टा से नहीं बोलना चाहिए कि कौन सी अवस्था है किसी की क्या है। तो कह रहा है कि संगत जी उसने फिर माफ़ी मांगी लड़के ने, कह रहा है मेरे से गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत सोचा कि और आपने मुझे खाना खिलाया और इतना कुछ, और मैं अब मेरा सारा पैसा भी कहते हैं लोगों ने लूट लिया और उधार ले लिया कि मुझे दिया भी नहीं है। संगत जी और वो इतना रोना धोना कर रहा, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? तो एकदम उसने पोटली आगे करी, एक जो फ़कीर था उसने जो पोटली आगे करी साधु ने, तो क्या कि ये ले जा, तूने मुझे तो भला बुरा बोला, तो जब तूने मुझे भला बुरा बोला था तब तेरी पोटली ये गिर गई थी। तो उसने बोला कि कब गिरी थी? तो तुम्हारे पास कैसे आई? तो कह रहे जब तुमने जो है पोटली जब तू मुझे भला बुरा बोला तब ये गिरी थी, तो मैंने संभाल के रखी थी, जब तू मिलेगा तब मैं दे दूंगा। तो आज मिला है तो ये ले जा और अपना काम स्टार्ट कर और ईमानदारी से करियो और अहंकार मत करियो। तो इसको जो है अपना काम धंधा सही करो। देखिए संगत जी इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? अहंकार नहीं करना, हमारा काम धंधा जितना भी हो जाए बड़ा, तो हमें अहंकार नहीं करना, हमें परमात्मा के नाम में रहना है, अमृत वेला संभालना है, गुरु का शुक्राना करना है। जितना आपका काम बढ़ता है उतना ज़्यादा अमृत वेला संभालें, बानियों को पाठ करें और गुरु की बानियाँ आपको गुरु से जोड़ेंगी और आपके अंदर हक 5 चोर नहीं आएंगे, गुरु की कृपा होगी। और आप भी आपको भी मेरा कुछ विचार अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छे लगते हैं, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, शुक्राना कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में, और गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु मेहर करे आप पर सारी संगत को। और गुरु संगत में मेहर करता ही है, मगर आप भी गुरु की कृपा में रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, ऑल पे करना, आपको प्यारे प्यारे सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु मेहर करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।